चुनाव में दल बदल करने वाले 21 नेताओं में से सिर्फ 4 को जीत हासिल हुई। बाकी सभी नेताओं को चुनाव में बड़ी हार का सामना करना पड़ा। जनता ने दरअसल दल बदल करने वालों को सिरे से नकार दिया। देखिए रिपोर्ट। दल बदलुओं का क्या हुआ? ये एक ऐसा सवाल है जो यूपी विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद हर किसी की जुबान पर है। यानी वो नेता जो चुनाव से पहले अपनी पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में शामिल हुए थे, उनका क्या हुआ है? और क्या जनता ने दूसरे दलों में शामिल होने पर उन्हें अपनाया या फिर ठुकराया है? तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य की, जो ठीक चुनाव से कुछ दिन पहले ही बीजेपी छोड़कर सपा में शामिल हुए थे। स्वामी प्रसाद मौर्य फाजिल नगर से चुनाव लड़ रहे थे सपा के टिकट पर, लेकिन इस बार उन्हें करारी हार मिली है और बीजेपी प्रत्याशी सुरेंद्र कुमार कुशवाहा ने स्वामी प्रसाद मौर्य को 45,000 वोटों के बड़े अंतर से हरा दिया। इस तरह बीजेपी से सपा में शामिल हुए धर्म सिंह सैनी को भी हार का सामना करना पड़ा। और वहीं रायबरेली सदर सीट से कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुई अदिति सिंह को जीत नसीब हुई है। आइए आपको जरा ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि किसको दल बदलने से मिला है फायदा और किसे नुकसान हुआ है। स्वामी प्रसाद मौर्य सपा में शामिल, चुनाव हारे। धर्म सिंह सैनी सपा में शामिल, चुनाव हारे। सुप्रिया एरन सपा में शामिल, चुनाव हारे। विनय शंकर त्रिपाठी सपा में शामिल, चुनाव हारे। ये वो प्रमुख दल बदल रहने वाले नेता थे जो सपा में शामिल हुए, तो लेकिन जनता ने इन्हें अपना विधायक चुनने से नकार दिया। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी में शामिल हुए कई नेता ऐसे थे जो विरोध की लहर के बाद भी चुनाव जीतने में सफल रहे। अदिति सिंह बीजेपी में शामिल, चुनाव जीती। अनिल सिंह बीजेपी में शामिल, चुनाव जीते। दारा सिंह चौहान सपा में शामिल, चुनाव जीते। ये वो नेता थे जो दल बदल के बाद भी जनता की पसंद बने, लेकिन चुनाव की इस वैतरणी में ज्यादातर दल बदल करने वाले नेताओं को करारी हार का सामना करना पड़ा है। जनता ने दिखा दिया है कि नेता के कद और जाति से बड़ा उनके लिए विचारधारा हो गई है। और यही वजह है कि इस बार बड़े बड़े मौसम वैज्ञानिकों से जनता का रुख और मूड समझने में चूक हो गई। स्पेशल रिपोर्ट भारत समाचार। वहीं यूपी चुनाव में बीजेपी की आंधी में